प्रमुख समस्या थी जल निकासी की और एक ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का भी मुद्दा उठा है। इस अवरोध को समाप्त कराने के लिए इस मंच का गठन हम लोगों ने किया है। जब तक NHAI एवं रेलवे के कलवर्ट का पुनः निर्माण, तो पता चला कि केवल फरदो नाला की सफाई में करीब 20 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च हो गए। वार्ड नंबर 7 एकता मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार शुक्ल जी, सर मेयर साहब आए थे, काफ़ी समस्याओं पे बातचीत हुई है। प्रमुख समस्या थी जल निकासी की और एक ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग का भी मुद्दा उठा है। क्या मुद्दा है सर, वो हम जानना चाहते हैं सर। यह वार्ड 7 एकता मंच का गठन हम सभी फरवरी 2022 में किए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य वार्ड 7 में लंबित परियोजना विकास कार्य संबंधित जो जल जमाव मुक्त अभियान के अंतर्गत जो परियोजना को संचालित कराना है, कहाँ अवरोध हो रहा है, इस अवरोध को समाप्त कराने के लिए इस मंच का गठन हम लोगों ने किया है। साथ ही समाज में सामाजिक भाईचारा बने रहे, 14 वर्ष से 22 वर्ष के बच्चे पथ से पथभ्रष्ट हो करके अपने माता पिता, अपने समाज को बर्बाद करने की स्थिति में जो बढ़ रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए भी यह मंच दृढ़ संकल्प है। सबसे बड़ी बात, मुजफ्फरपुर जल जमाव मुक्त अभियान के लिए मैं पिछले 2 साल से शोध कर रहा हूं और इसमें उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई और उसमें यह संज्ञान लिया गया कि मुजफ्फरपुर में जल जमाव के लिए जब तक NHAI एवं रेलवे के कलवर्ट का पुनः निर्माण वर्तमान जनसंख्या के मुताबिक, वर्तमान नगर निगम के नाला के जल स्रोत के फ्लो के अनुसार नहीं किया जाएगा, तब तक जल जमाव से मुक्ति नहीं होगी। और रेलवे और NHAI के अधिकारी के द्वारा उप मुख्यमंत्री के समक्ष यह संपुष्टि की गई कि नहीं, कलवर्ट आवश्यक है। अभी टेम्पररी तौर पर कच्चा नाला हम रेलवे के दोनों तरफ समानांतर नाला काटेंगे। NHAI के लोगों ने कहा कि हम नाला को टेम्पररी क्लियर करेंगे और पुनर्निर्माण कराएंगे। लेकिन इन सारी बातों को गौण करते हुए नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और आपसी मेयर, उप मेयर और पार्षद की लड़ाई में हमारा कोई भी काम आगे नहीं होता है। फरदो नाला की सफाई में 2018-19, 19-20, 20-21 के अंतर्गत जब नगर विकास मंत्रालय के पत्रों को मैं खंगाला, तो पता चला कि केवल फरदो नाला की सफाई में करीब 20 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च हो गए, लेकिन फरदो नाला की सफाई नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के संज्ञान लेने के बाद इस बार मेयर राकेश कुमार पिंटू जो अभी आए हैं, इन्होंने एक पत्र जारी किया था 4/2/2022 को कि मुजफ्फरपुर नगर निगम के अंतर्गत जितने भी नाला जो फरदों से संबंधित है, उसकी सफाई संबंधी निविदा की जाए। लेकिन ये संपूर्ण सफाई की निविदा नहीं करके मात्र कल्याणी से रेलवे कलवर्ट होते हुए कलमबाग रोड चौक होते हुए फरदों के सफाई के लिए 1,88,00,000 रुपए का बंदर बांट किया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि केवल दिखावा के तौर पर फरदो नाला की सफाई की गई है। बीच में उस जगह दामू चक में जो शिवपुरी पुल है, उसके नजदीक के अवरोध को भी नहीं तोड़ा गया है और साथ साथ रेलवे कलवर्ट की तो सफाई 10% भी नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो उस टेंडर करने वाले संवेदक को और नगर आयुक्त को रेलवे से NOC लेकर के दिखा दे कि रेलवे कलवर्ट क्लियर हो गया है।
यह बिल्कुल आधारहीन। बड़ी बात, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अरुण कुमार शुक्ल जी कि नगर आयुक्त ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है मुजफ्फरपुर में। वो है फरदो नाले की सफाई का 1,88,00,000 रुपए का बजट बनाया है और रेलवे से कोई एनओसी नहीं मिला है। और ये दावा कर रहे हैं कि हमने फरदो नाले की सफाई कर दी है। ये आपको अरुण कुमार शुक्ल जी कह रहे हैं कि शिवपुरी में जो आपको अवरोधक था उसको भी साफ नहीं किया गया है। काफ़ी समस्याएं हैं फरदो नाला को लेकर, लगातार अखबार में चर्चा बनी हुई है। प्रशासन भी कहता है कि फरदो नाले की सफाई कर दी गई है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि फरदो नाले की सफाई नहीं हुई है और रेलवे का जो कलवर्ट साफ करना था उसको भी साफ नहीं किया गया है। बड़ी बात है। क्या इस बार मुजफ्फरपुर पुनः डूबेगा या नहीं डूबेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अरुण कुमार शुक्ल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो बड़ा ही गंभीर है। हम और भी इनसे बातें करेंगे। मैं इस बिंदु पर स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि नगर आयुक्त एक नवजुवक, कर्मठ, ईमानदार आईएएस अफसर हैं। मैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता हूं, लेकिन मुजफ्फरपुर के राजनेतागण और जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार संबंधित गंगोत्री में स्नान करने के कारण किसी भी पदाधिकारी को निष्पक्ष होकर के कार्य करने नहीं दे रहे हैं। और इस नगर आयुक्त के कार्यालय में एक कॉकस काम कर रहा है, जो कॉकस इस तरह की स्थिति में ले जा रहा है। नगर आयुक्त के साथ 4 डिप्टी कमिश्नर का पोस्ट था, पोस्ट को छीन लिया गया है, वैकेंट कर दिया गया है। उस स्थिति में नगर आयुक्त का सेकंड लाइन इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। इस स्थिति पर सब लोगों को विचार करना होगा और खासकर जिला समाहर्ता चंद्रशेखर सिंह के समय में डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी और जब उसमें रेलवे के अधिकारी और एनएचएआई के अधिकारी कुछ लोगों ने तकनीकी तौर पर उतारा कि मैं तो डीएम के रैंक से ऊपर का पोस्ट है, तो हमने सुझाव दिया था कि अजय निषाद सांसद को बुलाया जाए, रेलवे के अधिकारी आएंगे। अजय निषाद भी नहीं आए तो हमने यह सुझाव दिया था कि उप मुख्यमंत्री को बुलाया जाए और उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डीआरएम रेलवे भी आए, डीएन रेलवे भी आए, एनएचएआई के अधिकारी भी आए और संज्ञान लिया गया। सारा माइनूट्स में दर्ज है, कॉरेस्पॉन्डेंस है। कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि नगर आयुक्त कहते हैं कि एनएचएआई और रेलवे को एनओसी के लिए मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा और रेलवे के कलवर्ट को मैं साफ करूंगा, उसका प्रमाण पत्र मैं ही दे दूंगा। ये किस तरह का राजनीतिक दबाव है? यह शोध का विषय है, यह जांच का विषय है और इसको स्वतंत्र एजेंसी से, सीबीआई से इसकी जांच करा ली जाए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अरुण कुमार शुक्ल जी की जो मुजफ्फरपुर में नालों की सफाई हो रही है, फरदो नाले की सफाई हो रही है, वो उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। निश्चित तौर पे जो राजनेता हैं, जो ठेकेदार हैं, वो नगर आयुक्त को गुमराह कर रहे हैं और नगर आयुक्त भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में परोक्ष रूप से शामिल भी हो रहे हैं और खासकर एनएचएआई और रेलवे से जो एनओसी लेना है उसमें वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया अपना रहे हैं। एनओसी के विषय में कोई चर्चा भी नहीं हो रही है। स्वयं काम करके स्वयं को ही सर्टिफिकेट देना, अपना पीठ थपथपाना, यही मुजफ्फरपुर में हो रहा है। और इस तमाम जो अधिकारियों का खेल है, राजनेताओं का खेल है, उसमें मुजफ्फरपुर की जनता पिस रही है। जल जमाव की समस्या यथावत बनी हुई है। अभी 2 दिन पहले बरसात हुई और मोतीझील शहर डूब गया। अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, आगे देखिए क्या होता है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, वार्ड नंबर 7 से एकता मंच के द्वारा जो आज नगर आयुक्त के समक्ष समस्याओं को रखा गया और नगर के मेयर के बीच में जो समस्याएं रखी गई है, उम्मीद है कि इस समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा और अविलंब इसका समाधान निकाला जाएगा।